तो लो भाई सब कैसे हो आप सारे। दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें तकरीबन 260 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। उसका रिपोर्ट आ गया है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार जो ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हादसा हुआ जिसमें 260 लोग अपनी जान गंवा बैठे, इसका एक्चुअल कारण क्या था, ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनजाने में जो फ्यूल लीवर होता है ना, जो फ्यूल स्विच होता है, उसको दबा दिया गया, उसको ऑफ कर दिया गया टेक ऑफ के तुरंत बाद, यानी कि प्लेन जैसे उड़ा उसके तुरंत बाद उसको बंद कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये इशारा पायलट की ओर किया जा रहा है कि अनजाने में पायलट से गलती हुई और अनजाने में लीवर को जो स्विच को ऑफ कर दिया। दोस्तों मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये काफ़ी गलत और इशारा कर रहा है, क्योंकि जो लीवर होता है, जो स्विच होता है, वो अनजाने में बंद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ने को मिल रहा है। क्योंकि जो स्विच होता है वो दोनों वगैरह से एक ब्रैकेट के तरह से बंद होता है, समझ रहे हो ना, मेटालिक तरह से इस तरह से बंद होता है। और उस स्विच को ऑफ करने का भी एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिया बंद हो गया, ऐसे कर दिया चालू हो गया, ऐसा नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर करना, उसके बाद ऑन ऑफ इस तरह से करना होता है, जो अनजाने में इसको कर देना पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें बताया गया है रिपोर्ट में कि 3 सेकंड के अंदर दोनों स्विच को बंद किया गया, यानी कि जो स्विच बंद करने के बाद ये होगा कि जो फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से इंजन के पास पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण जो प्लेन आगे जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं। और दोस्तों इसमें देखो ठीक है, जो रिपोर्ट बता रहा है वो बता ही रहा है, इस पे जो भी एविएशन एक्सपर्ट है वो अपनी विशेष राय दे सकते हैं कि हाँ इस तरह से होना मुमकिन है या फिर नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हम लोग सोच पा रहे हैं कि जो पायलट था, ऐसा नहीं कि पायलट आज और कल से चलाना चालू किया था, वो काफ़ी अनुभवी पायलट था। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट था, हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होने के बाद भी एक प्रोसीजर होता है जो टेकअप से पहले वो एक चेकलिस्ट की तरह चेक करना पड़ता है, कि उसमें देखना पड़ता है कि हाँ ये सेफ्टी गाइडलाइन ओके है तो टिक मारो, फिर इस टिक मारने के बाद आगे वाला जो चेकलिस्ट पॉइंट पे बढ़ोगे, इस तरह से करना पड़ता है, जो टेक ऑफ के पहले और टेक ऑफ के तुरंत पहले इस सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और एक फ्लाइट जो थी इंटरनेशनल जाने वाली फ़्लाइट थी, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट थी, तो इसमें छोटी से छोटी जो गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं था। और अब जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का ब्लेम है कहीं ना कहीं पायलट पे थोपा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है, क्योंकि जो बोइंग कंपनी है, एयर इंडिया के जो फ्लाइट बनाती है, वो बोइंग कंपनी बनाती है और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है, बेचती है। ये जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो प्लेन क्रैश होने के बाद जो ब्लैक बॉक्स मिला था ना, जिस ब्लैक बॉक्स में सारी चीज सारा डाटा होता है कि आखिरकार प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट के बीच क्या बातें हुई, कौन सा चीज़ फेलियर हुआ, किस तरह से सारी चीज़ हुई, उस ब्लैक बॉक्स में डाटा रहता है। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स मिला, उस प्लेन के मलबे से जब ब्लैक बॉक्स निकाला गया, तो उसको डाटा कलेक्ट करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। यहाँ पे बात समझना, इंडिया बोलता है क्या कि ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये बक्सा है, ये काफ़ी हद तक जल गया है, जिस कारण से इसमें से जो डाटा है हम नहीं निकाल सकते हैं, हमारे पास उतना अहम टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हम इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए आखिरकार उस प्लेन क्रैश के दौरान हुआ क्या, इसको अमेरिका भेज रहे हैं ब्लैक बॉक्स को। लेकिन जो इस बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये बात का भी ध्यान देना होगा कि क्या अमेरिका जानबूझ के सच्चाई सामने लाएगा कि जो अमेरिकन कंपनी बोइंग कंपनी है, अगर उसकी गलती भी होगी तो गलती स्वीकार करेगा और जांच में पर्दाफाश करेगा। तो ये बात सोचनी होगी। लेकिन अगर देखो क्या होगा कि अगर जांच में अगर बोइंग कंपनी की गलती होगी, कोई शॉर्ट सर्किट या उसका टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ होगा, तो फिर अगर बोइंग कंपनी पे ब्लेम जाता है तो कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी की काफ़ी घाटा होएगी और शेयर वैल्यू काफ़ी कम होगा। दुनिया भर में बोइंग कंपनी का जो फ्लाइट है वो भी थोड़ी सी उस पर असर पड़ेगी बेचने पर। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अमेरिका को भी इससे घाटा होगा। तो देखने वाली बात है कि ये जांच हुई है, ठीक ढंग से हुई है या फिर नहीं हुई है। हालांकि इस पर विशेष जो राय है एविएशन
जो एक्सपर्ट है वही दे सकते हैं, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट को ही ये सारी चीज़ मालूम होती है कि आखिरकार उस सिचुएशन, उस कंडीशन में क्या चीज़ें हो सकती थी और किस तरह से क्या पायलट इस तरह से डिसीजन ले भी सकता है, क्या पायलट के हाथ में भी होता है क्या। हालांकि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि 2 पायलट देने का मतलब ही ये होता है कि अगर एक पायलट कोई गलती करता है तो दूसरा पायलट उस गलती करने से रोके और उस गलती को पहचाने। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मर गए पायलट पे ब्लेम किया जा रहा है और किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।